हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और ये मैसेज ऑफ द डे है। तो लेट्स सी के आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, क्रॉसरोड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। थिंक लाइटिंग की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, इधर कर देती हूँ, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गिव मी मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैसेज ऑफ द डे, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलें जी, बड़े ही कन्फ्यूज हैं आज तो आप। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। ओके, और ये जस्टिस देखती हूँ मैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। किसी की, किसी के लिए, पार्टनर के लिए। आप किसी पर्सन की एनर्जी से इरिटेट हुए हुए हैं, और ये पर्सन आपका सोलमेट, आपका एक्स हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। बिकॉज़ जब आप कंप्लीटली बहुत सारे टॉर्चरस मोमेंट से अपने आप को निकाल चुके होते हैं, जब प्रॉब्लम से निकाल चुके होते हैं, एंजाइटी से, रोना पिटना सब कुछ आप करके अपने आप को निकाल के एक स्टेबिलिटी में लेकर आ चुके होते हैं, तब आपको एकदम से इस पर्सन की तरफ से अनकंडीशनल, बहुत ही लवी डवी से टेक्स्ट मैसेजेस और रवैया आपको महसूस होने लगता है। आपको दोबारा ये फील कराने की कोशिश की जाने लगती है कि आप विद द टू ऑफ कप्स, आप में यूनियन है, आप लोग पार्टनर्स हैं, और ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट में रहता है, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। और ये वो मोमेंट होता है जब आप ठीक ठाक किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तभी ये पर्सन एकदम से आता है, और फिर जब आपको मुस्तकिल इस पर्सन की ज़रूरत होती है तब ये पर्सन चला जाता है। यानी अपनी अवेलेबिलिटी पे मौजूद है, वरना मौजूद नहीं है। सो दिस जस्टिस कार्ड इज़ कमिंग इन अ वे कि जैसे आपके लिए या तो ये फैसला करने वाली बात है, आप खुद अपने लिए जस्टिस कर लें, या आपके लिए कोई फ़ैसला होगा, डिवाइन आपके लिए कोई फ़ैसला करेगी। ओवरऑल मैसेज में आज जस्टिस, आज इंसाफ है, आज क्लैरिटी है, आज चीज़ों का अदल होने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके मैसेजेस ऑफ द डे पे, आप कंफ्यूज्ड हैं अपने पैशन को लेकर, अपने किसी नए आइडिया को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको शायद कोई एक ऐसी बात की क्लैरिटी मिली है कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में मोटिवेशन आप कैसे सेट करें। आपको कोई ऐसी क्लैरिटी, कोई ऐसी बात पता चली है कि अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप अब करें क्या। आप इस दौराहे पे आ गए हैं कि आपको लगेगा कि अब क्या किया जाए। अब तो पता चल गया कि क्या हकीकत है, अब तो पता चल गया कि क्या असल बात है, अब तो पता चल गया कि क्या होना है। तो फिर अब क्या किया जाए, अब लाइफ में दोबारा से पैशन कहाँ से लाया जाए। या तो आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन ने अप्रोच किया है जो एज में यंग है, छोटा है, या फिर आप किसी से एज में यंग हैं या छोटे हैं, या आप कहीं टटोल रहे हैं अपने लिए कोई नया पार्टनर, कोई अपने लिए नई दोस्ती। बट आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप इस वक्त स्टेट में हैं कि आप कोई नई दोस्ती करें, क्या आप स्टेट में हैं कि आप किसी नई पार्टनरशिप में जाएं। नो, बिकॉज़ आपकी फाइल कह लें, आपकी टेबल पे, आपके प्लेटर पे कुछ दो बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि सेटल नहीं हो रही। यू आर टोटली कन्फ्यूज कि आप क्या करें। आप जगलिंग मोड में हैं, आप कंटिन्यूसली सोचने के मोड में हैं, आपको मुस्तकिल लगता है कि ये करूं या वो करूं।
यहाँ पर आपको फैसला करने में डिफ़िकल्टी है, यहाँ पर आपको बैलेंस लाने में डिफ़िकल्टी है। दो लोग हैं जिनमें आप वो नहीं कर पा रहे, करेक्शन नहीं कर पा रहे या कंफर्मेशन नहीं कर पा रहे कि कौन है जिसकी दे मेरी भी फीलिंग्स डेवलप हैं, कौन है जिसके लिए मैं, जिसके हक़ में जो है वो मैं फ़ैसला दूँ। तो आज आपने एक तो सबसे पहली बात, बड़ी मुश्किल से तो आपने कहीं जाकर अपना माइंड बनाया है, और जब आपने अपना माइंड जाकर बनाया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप फ़ैसला करें किसके हक़ में। तो ये चीज़ आज आपकी रहेगी कंसिस्टेंसी में। आज पूरे दिन आप इस तरह की फीलिंग्स में ज़रूर रहेंगे। आज आपकी एनर्जी कन्फ्यूजन पे बेस्ड है। आज आप कंफ्यूज रहेंगे किसी मैटर को लेकर। आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये जो दो मामलात हैं, इनमें से मैं किस तरफ जाऊं। और ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये दो लोगों से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो समथिंग अबाउट कन्फ्यूजन, बट ओवरऑल एनर्जी में आपकी जस्टिस है। ये बात तो श्योर है कि आप जो भी करेंगे आप फेयर करेंगे, लेकिन प्रोसीजर जो होगा आज आपके पूरे दिन वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, कंफ्यूजिंग रहेगा, ठीक है ना, जगलिंग में रहेगा। आपको एंड रिज़ल्ट के बारे में आप डाउटफुल रहेंगे कि यार पता नहीं है मैं कर लूँ, हो सही हो या ना हो, कुछ ऐसी चीज़ है। इट कैन बी रियली इट्स प्रिडिक्टेबल कि आप एक लाइफ के बहुत से छोटे से मैटर में भी कंफ्यूज हो सकता है। शॉपिंग के लिए जाएं और आप एक शॉपिंग में दो चीज़ों को सेलेक्ट करने में ही कंफ्यूज हो जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं वो लव, रोमांस एंड कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ देख रहे होते हैं। बट टैरो इज़ अबाउट मैसेज ऑफ द डे इज़ अबाउट द एंटायर एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस चीज़ का इन्फ्लुएंस, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस या क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा। नंबर टू, टू 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 सिग्निफिकेंटली इट्स प्रोग्रेसिंग वेल नाउ। चलिए, अगर आपसे फ़ैसला नहीं भी होगा तो जो भी चीज़, ये जो मैटर अपने प्रोग्रेशन फेज़ में है, ये सही प्रोग्रेस कर रहा है। और आपको सिर्फ ये कि वक्त से पहले आप फ़ैसला ना करें, 2 दिन के अंदर अंदर या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी चीज़ सॉर्ट आउट होनी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 222 222 का नंबर आया है, विच इज़ अ नंबर ऑफ अ यूनियन एज वेल। और मैं आपको और कंफर्म कर देती हूँ, बिकॉज मैंने नंबर्स को लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड अपना मेंटेन किया हुआ है, टू गिव यू द राइट डिटेल्स अबाउट द नंबर्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहाँ है जनाब नंबर्स जी? ओके, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर 222, टेट्रा 2 या फिर 22 आपकी रीडिंग में आया है, जो कि अभी अभी भी आ गया है, तो शायद इसीलिए ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। द डिवाइन इज़ गोइंग टू वर्क एट इट्स ओन। तो और ये सूरत हाल अगर कंफ्यूज भी लग रही है आपको, तो ये खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेगी और ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। ये हो ही इसी वजह से रही है, बिकॉज इट्स सपोज टू बी इन दिस वे। इसको होना ही इस तरीके से है, ठीक है ना। चलें, ये भी हो गया। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है और क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 9 कंप्लीशन, आई एम यूनिक। चलिए जनाब, थैंक द पास फॉर योर लेसन्स एंड लीव इट वेयर इट बिलोंग्स टू। चलें, वेरी गुड। सो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ द लाइफ दैट इज स्टिल वेटेड टू बी फुलफिल्ड ओनली बाय यू। माजी में मत रहिए, सिंपल सी बात है। पास्ट की बातों में मत रहिए। पास्ट जो था वो गुजर गया। पास्ट का अगर कुछ याद करना है तो अच्छा अच्छा वक्त याद कीजिए, पास्ट की तलखियों को नहीं याद कीजिए, बिकॉज वो एक सिर्फ और सिर्फ लेसन की हद तक ठीक है। अदरवाइज रिग्रेट, होपलेस और रिसेंटमेंट, इन सब चीज़ों को उसका पार्ट ना बनाएं। दूसरा, जो सबसे बेस्ट आप कर सकते हैं वो लाइफ अभी जो आपको दे रही है, जिसको आप बहुत खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं, आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए, ठीक है। एंड जस्ट से दैट आई एम यूनिक।
पास में भी जो कुछ भी हुआ वो भी इसलिए हुआ बिकॉज आप यूनिक थे, आपको एक लेसन देना था इसलिए मिला, और प्रेजेंट में भी आप यूनिक हैं इसलिए आप इसको मज़ीद बेटर से बेटर कर सकते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड एंड आई एम यूनिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स नाउ ओपन। अब मैं अवेलेबल हूँ डिटेल सेशंस के लिए भी, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी, सिंगल क्वेश्चंस के लिए भी। तो आपको जो भी पूछना हो, अब रमज़ान की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है बिकॉज आई एम फ्री, आई हैव टाइम नाउ। तो अब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।